अस्सलाम वालेकुम। आज का जो जॉनरा हम डिस्कस करने वाले हैं, आज के लेक्चर के अंदर जो जॉनरा हम डिस्कस करने वाले वो एक पोम है द लुकिंग ग्लास, जिसे लिखा था कमला दास ने। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर देखते हैं। कमला दास को फेमिनिस्ट राइटर तस्वर किया जाता है। उन्होंने हमेशा वुमेन के लिए लिखा, वुमेन पर लिखा। उनके वक़्त में इंडियन सोसाइटी का वुमेन के लिए रवैया बहुत बुरा था। वुमेन को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं थी, हत्ता कि वो तालीम भी हासिल नहीं कर सकती थी और ना ही जो है वो राइटर बन सकती थी। कमला ने पैट्रियार्कल सोसाइटी के इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और अपनी राइटिंग को एज अ टूल इस्तेमाल करते हुए वुमेन को उनके राइट से आगाह किया। क्योंकि एक राइटर में और आम इंसान में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, तो एक राइटर के होने के नाते उन्होंने जो है वो अपने हक़ को, अपने राइट को पहचाना और दूसरों को भी इससे आगाह किया। एक राइटर को हम अगर कम्प्रिहेंसिव सोल कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। एक राइटर के अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो लोगों के मसाइल को डीपली एनालाइज़ करता है। वो जो है आम आदमी से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। कमला भी चूँकि एक राइटर थी, इसलिए वो इंडियन सोसाइटी के वुमेन के लिए जो है वो क्या बनी, बेस्ट होने का किरदार बनी और अपने आप को जो है अपने किरदार को वो बहुत अच्छे से समझती थी। वो एक आम औरत की तरह नहीं थी जो इनके जुल्म सितम को अपना मुकद्दस समझकर, अपनी डेस्टिनी समझकर कबूल कर लेती। इन्होंने अपनी राइटिंग को अपनी आवाज़ बनाया और वुमेन के राइट्स के लिए आवाज़ उठाई। ये इंडिया के फेमस राइटर में से एक हैं, इनको फेमस राइटर के अंदर शुमार किया जाता है। बाइलिंगुअल होने की हैसियत से ये अपने कई वर्क्स को, ख़ास तौर पर फ़िक्शन वर्क्स को मलयालम लैंग्वेज में भी पब्लिश करवा चुकी हैं। उनका पेन नेम था वो माधविकुट्टे था और उन्होंने बहुत सी पोम्स लिखी। उसके अलावा इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़, नॉवेल्स पर भी काम किया। कमला ने इंग्लिश लिटरेचर में इंडियन राइटर्स के लिए रास्ता हमवार किया, क्योंकि इससे पहले इस दौर की कोई भी इंडियन वूमेन जो थी वो उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो लिख सके और वो सोसाइटी की तरफ से ऑप्रेस्ड थी। इसलिए इन्होंने आके ये स्टेप लिया कि वुमेन जो हैं वो अपने लिए और सोसाइटी के ख़िलाफ़ जो हैं वो लिख सकें। पोइट्री में इनके ह्यूज कम्बिनेशन की वजह से और ह्यूज कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको मदर ऑफ़ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री के नाम से जाना जाता है। उनकी पोइट्री का ज़्यादातर फोकस वुमेन के करैक्टर की जो है वो क्रिएशन पर था और वुमेन के राइट्स के बारे में था और इसलिए जो है वो उनका ज़्यादातर जो थीम समझा जाता है वो फेमिनिज़्म समझा जाता है। सिर्फ 15 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई और उनकी शादी के बाद मुंबई आना पड़ा उनको। यहाँ आकर उन पर ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ गई। हालांकि इन्हें लिखते वक्त भी जो है वो बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था, इनको लिखने का टाइम नहीं मिलता था, मगर इसके बावजूद उन्होंने अपने इस पैशन को फ्रीज़ नहीं होने दिया। इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स की अगर बात की जाए तो वैसे तो कमला दास ने बहुत से वर्क्स लिखे और जैसा कि मैं पहले जो है वो मेंशन कर चुका हूँ कि उनके जो सब्जेक्ट था वो हमेशा से वुमेन था, लेकिन हम सिर्फ जो है उनके कुछ वर्क्स को यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो जो इनका इम्पोर्टेंट वर्क्स है वो समर इन कोलकाता है, जिसे 1965 में पब्लिश किया गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्क है वो द डिसेंडेंट है, डिसेंडेंट्स, जिसे 1967 में पब्लिश किया गया था। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोम्स, ये पोम की कलेक्शन है जिसे 1973 में पब्लिश किया गया था। अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट है उनका एक वर्क जिसे 1976 में पब्लिश किया गया था। अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, जिसे 1977 में पब्लिश किया गया था। उसके बाद एक और वर्क है उनका पद्मावती द हार्लट, जिससे जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस रहा। तो ये था ओवरऑल राइटर का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ये पोम का इंट्रोडक्शन। ये पोम को राइटर ने लिटरेचर के लेंस के थ्रू क्या डिपिक्शन करने की कोशिश किया, इस पोम में उसने क्या चीज़ को हाईलाइट किया है। लेकिन पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप में से 97% वो लोग हैं जो वीडियोज़ देख रहे हैं लेकिन उन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि जिनका टेस्ट जो है वो लिटरेचर है या जो लिटरेचर रीड कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं अगर उन्हें कोई भी वीडियो चाहिए। तो मैं लिटरेचर रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ।
तो द लुकिंग ग्लास दरअसल कमला की एक अमेजिंग क्रिएशन है। इसमें कमला जो है वो औरतों से मुखातब हो रही है। यहाँ पर वो हमें वुमेन को एडवाइस करती हुई नज़र आती हैं। इसमें वो वुमेन को एडवाइस कर रही हैं कि इन्हें मेल्स पर डिपेंड नहीं होना, और ये भी बताती हैं कि मेल्स की मोहब्बत को पाना आसान तो होता है मगर वो एवर लास्टिंग नहीं होती। ये पोम हमें वुमन और मैन के दरमियान जो है वो फिज़िकल लव के बारे में जो है वो बताती हैं और एक रिफ्लेक्शन मुहैया करती हैं। कमला कहती है कि वुमन को हर वक्त मर्द की मोहब्बत चाहिए होती है, जबकि एक मर्द को फ़िज़िकल लव चाहिए होता है। हम कह सकते हैं कि इस पोम की ऑडियंस जो है वो दरअसल औरतें हैं, लेकिन इस पोम में कमला औरतों की मर्दों पर डिपेंडेंस को हाईलाइट करती हुई नज़र आती हैं और बताती हैं कि वुमेन की मिज़रेबल कंडीशन के पीछे वजह भी जो है वो यही हो सकती है कि वो मर्दों पर डिपेंड करती हैं। एक वुमन को चाहिए कि उसे अपना सब कुछ मर्द को दे देना चाहिए, लेकिन कभी भी उसका जो है वो उसको बुरे नतीजा भुगतना पड़ सकता है। अगर वो सब कुछ सेक्रीफाइस कर देती है तो उसको जो है वो दूसरी साइड भी देखनी पड़ सकती है, क्योंकि इस तरह क्या होता है कि एक वुमन जो है वो टोटली अपने मर्द पर डिपेंडेंट हो जाएगी। जब कभी ऐसा होगा तो उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेगी। जब वो मर्द जो है वो अपने सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा तो औरत के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो औरत है वो वो उस पर डिपेंड हो रही होती है और अपना सब कुछ जो है वो उसका दांव पे लगा होता है। तो कमला कहती है कि किसी मर्द से मोहब्बत करना ईजी है, लेकिन इस मर्द का ये मोहब्बत जो है वो एवर लास्टिंग रहना बहुत मुश्किल है। वो कुछ अरसे के लिए आपसे मोहब्बत कर सकता है, लेकिन उसकी मोहब्बत जो है वो एवर लास्टिंग नहीं होती। कमला कहती है कि एक वूमन का मर्द की मोहब्बत को हासिल करना बहुत ही आसान है। एक वूमन का बस अपने वुमनली नीड्स के बारे में उसको हॉनेस्ट होना उसका ज़रूरी है। इसे अपने मर्द के साथ ग्लास के सामने नेकेड खड़े होना चाहिए, क्योंकि जब वो ऐसा करेगी तो वो ज़्यादा सॉफ्टर, यंगर और लवलियर बन जाएगी और इससे इसका मैन इसे और मोहब्बत करेगा, क्योंकि वो खुद को स्ट्रॉन्गर महसूस करेगा। उसके बाद कमला कहती है कि जब उसका मर्द उसकी तारीफ़ करेगा तो उसे तारीफ़ को कबूल कर लेना चाहिए। और ओवरऑल जो ये पोम है वो वुमनली नीड्स और फिज़िकल लव और मैन अट्रैक्शन टू वुमेन और वुमेन जो है उसकी अटेंशन और उसके डिपेंडेंस और इस चीज़ के बारे में जो है वो रिवॉल्व करती है। और एंडलेस हंगर फॉर फिज़िकल लव और ये सारी जो बातें हैं वो इसमें वो कमला बेसिकली वुमन को एडवाइस करती हुई नज़र आती है कि अपने मर्द के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, क्योंकि इससे उसको ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है और अगर उसे सपोर्ट नहीं मिलती तो उसकी जो लाइफ है उसका ख़त्म होने का खदशा है, क्योंकि अगर वो डिपेंडेंट हो जाती है तो उसके लिए अकेले सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम अपनी समरी की। इस पोम की समरी को देखते हैं। ये पोम जैसे कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ वुमेन के बारे में है, वहाँ पे वुमेन को एडवाइस करती हुई नज़र आती है कमला। इसके अलावा ये फिज़िकल लव के एक रिफ्लेक्शन मुहैया करती है ये पोम। कमला कहती है कि वुमन को हर वक्त जो है अपने मर्द से मोहब्बत चाहिए होती है, जबकि मर्द को फ़िज़िकल लव चाहिए होता है। मर्द हमेशा औरत से ये एक्सपेक्ट करता है कि औरत उसकी जो है फ़िज़िकल लव की हंगर जो है उसको सेटिस्फाई करे, लेकिन कमला के अकॉर्डिंग औरत को अपनी जो सेक्सुअल नीड्स हैं उसके साथ सिंसियर हो रहना चाहिए। औरत को अपने वांट्स और रिक्वायरमेंट के साथ सिंसियर रहना ज़रूरी है। अगर वैसा कर लेगी तो वो किसी मर्द की मोहब्बत को ईज़िली पा सकती है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर औरत जो है वो अपने फ़िज़िकल लव और इस फ़िज़िकल लव की डिटेल्स पर फोकस करे तो मर्द को खुद से बांध कर रख सकती है, क्योंकि जो फ़िज़िकल लव है वो मर्द की कमज़ोरी है। इसके लिए औरत में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो कभी भी अपने मर्द के साथ जो है वो शीशे के सामने नेकेड खड़े होने से ना कतराए, ना हिचकिचाए। जब वो नेकेड होगी तो वो मर्द जो है वो वीकर होगा और फिर क्या होगा कि वो यंगर और लवलियर जो हैं वो लगेंगे, जबकि उसका मर्द खुद को स्ट्रॉन्गर महसूस करेगा। ज़ाहिर सी बात है अगर औरत कमज़ोर महसूस करेगी तो मर्द जो है वो स्ट्रॉन्गर महसूस करेगा और मर्द को ऐसी औरत से मोहब्बत हो ही जाती है जो कि उसके सामने कमज़ोर हो। कमज़ोर औरत के सामने मर्द अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर लेता है और जब मर्द उसकी तारीफ़ करे तो जो औरत है उसको चाहिए कि उसकी तारीफ़ को कबूल कर लेना चाहिए और इससे भी अपने मर्द की बॉडी की तारीफ़ करनी चाहिए। उसकी बॉडी दरअसल परफेक्ट है और फिज़िकल लव के लिए एक्साइटमेंट में उसकी आंखें जो हैं वो क्या होती हैं, रेड होती हैं। ये कितनी रेड हैं वो चीज़ डिसाइड करेगी कि जो उसका फ़िज़िकल लव है या उसका जो फ़िज़िकल लव के लिए उसके अंदर कितनी बेचैनी है
और उसके अलावा जो है उसका मर्द जो है वो उस आँखों की रेड होने से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करेगा और उसकी शाइनेस को भी प्रेज़ करना चाहिए। इन शॉर्ट उसे अपने मर्द को हर तरह से प्रेज़ करना चाहिए और इसे ये एहसास दिलाना चाहिए कि वो वाहिद मर्द है जिसे वो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकती है। वुमेन शुड गिव हर सेल्फ टू हिम कम्प्लीटली। इसे मर्द को इजाज़त दे देनी चाहिए कि वो जिसे चाहे जैसे चाहे उससे जो है वो बॉडीली प्लेजर हासिल कर ले, लेकिन इसके साथ साथ इसको इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि उसकी अपनी जो सेक्सुअल डिज़ायर हैं वो भी सेटिस्फाई हों। तो इसके साथ ही ये पोम जो है वो एंड हो जाती है, जिसमें वो ओवरऑल जो है हमें वुमनली नीड्स और मैनली नीड्स को डिस्कस करते हुए नज़र आती हैं, फ़िज़िकल लव के बारे में बताती हुई नज़र आती हैं कि एक वुमन को जो है वो अपने मैन को प्रेज़ करना चाहिए, उसकी तारीफ़ को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको बताना भी चाहिए कि कहाँ पे जो है वो वहाँ उसको जो है वो उससे सेटिस्फाई है वो, यानी सारी बातें जो है वो हमें डिस्कस करती हुई नज़र आती हैं। द लुकिंग ग्लास के अंदर वो ग्लास के रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करती हुई नज़र आती हैं, ग्लास के सामने खड़े होने का बताती हैं। तो ओवरऑल जो है वो वुमेन को बताती हैं कि अपने मैन पे डिपेंड नहीं होना, बल्कि उनको कुछ ऐसे जो हैं वो तरीके आते हों, सॉल्यूशंस आते हों कि वो मैन जो है उसकी मोहब्बत को कम्प्लीटली अपना कर सकें, क्योंकि मर्द की मोहब्बत ओवर लास्टिंग नहीं होती। तो ये इसी के साथ ये पोम ख़त्म हो जाती है। अगर हम एनालिसिस की बात करें तो ये पोम हमें जो है वो जेंडर रोल्स और फीमेल सोसाइटी पर, फीमेल सेक्सुअलिटी पर एक रिफ्लेक्शन मुहैया करती है। दास हमें ये बताने की कोशिश करती है कि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में मेल्स को हमेशा सुपीरियर जेंडर रोल्स मिलते हैं या दिए जाते हैं। मेल्स को हमेशा सुपीरियर समझा जाता है, जबकि फ़ीमेल्स को इन्फीरियर समझा जाता है। कमला के वक़्त फ़ीमेल सेक्सुअलिटी को डिस्कस करना बहुत ही मायूब समझा जाता था। उस वक़्त औरतों के बारे में बात तो होती नहीं थी, क्योंकि औरतों को लिखना जो है वो मना था, तो वो तो सिंपल नहीं लिख सकती थी, फिर ऊपर से सेक्सुअलिटी पे बात करना तो बहुत ही मायूब था। बट कमला ने ये करके दिखाया। हालांकि आज के मॉडर्न दौर में भी हम मेल्स के साथ जो हैं वो हॉट और सेक्सी जैसे खसूसियात को एसोसिएट करते हैं, जबकि अगर हम यही खसूसियात फीमेल्स में लिखते हैं या पाए जाते हैं तो इन्हें जो है वो करैक्टरलेस तस्वर किया जाता है। कमला सोसाइटी के इस सोच को क्रिटिसाइज़ करती है और कहती है कि एक वुमेन को अपनी सेक्सुअल डिज़ायर का ख्याल रखना चाहिए। इस पोम के थ्रू कमला दरअसल मेल और फीमेल के दरमियान सेक्सुअल इंटीमेसी का उसके ऊपर सवाल उठा रही हैं। बताती हैं कि आज के दौर में मेल की मोहब्बत को पाना बहुत ही आसान है, क्योंकि एक औरत को बस मर्द के साथ शीशे के सामने नेकेड खड़ा होने का जो है वो हुनर आना चाहिए। जब वो नेकेड होगी तो वो उसके जो है उसको अट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि उसकी बॉडी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है और उसके जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होने की वजह से वो ख़ुद को स्ट्रॉन्गर महसूस करेगा। यानी औरत आल्दो वीक होती है बट शी इज़ स्ट्रॉन्ग, और मर्द जो है वो स्ट्रॉन्ग होने के सामने साथ साथ औरत के सामने वीक होता है। वो कहते हैं कि अपनी इस वीकनेस के साथ जो है वो उस स्ट्रॉन्ग मर्द को काबू कर सकती है, और अगर वो ख़ुद को वीक शो करवाएगी औरत, तो मर्द जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करेगा। और एक पैट्रियार्कल मैन जो है उसकी ईगो जब एक वीक वूमन जो है वो मुतमिन कर देती है, तो उसके लिए मेल की मोहब्बत को पाना बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पर दास दरअसल जो है वो आयरॉनिकली हमारे माशरे में जेंडर रोल्स को हाईलाइट करने की कोशिश करती है, क्योंकि कन्वेंशनली औरत को सबमिसिव जबकि मैन को डोमिनेंट होना चाहिए। अगर इस पोम को गौर से पढ़ें तो हम ये जान पाते हैं कि सोसाइटी ने औरत और मर्द से क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखी हैं। सोसाइटी चाहती है कि मर्द जो है वो फिज़िकल स्ट्रॉन्ग हो और उसकी जो आइज़ हैं अंडर द शावर वो क्या हों, रेड हों। ये दरअसल जो है वो मस्कुलिनिटी को शो कर रहा है, क्योंकि मेल्स की आंखें सेक्स की एक्साइटमेंट की वजह से भी रेड हो जाती हैं। स्पीकर बताती है कि एक फ़ीमेल को अपने मेल की इस सारी डिटेल्स को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, ताकि वो उसके दिल में जगह बना सकें, और एक फ़ीमेल को फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़ीमेल्स तो फ़िज़िकली वीक ही अच्छी लगती हैं। इसके अलावा हमें इस पोम में फ़ीमेल सेक्सुअलिटी भी देखने को मिलती है, जैसे कि राइटर कहती है कि एंडलेस फीमेल हंगर। राइटर ने बहुत ही बोल्ड ज़ुबान का इस्तेमाल किया है और इस तरह से वो पैट्रियार्कल सोसाइटी को चैलेंज करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि औरतों को इस किस्म के बोल्ड अल्फाज का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी।
लेकिन राइटर के मुताबिक औरत भी सेक्सुअलिटी पर लिख सकती है। पोम के आखिर में शायरा औरतों को एडवाइस देती है कि तुम खुद को सौंप तो दोगी मगर मुकम्मल तौर पर जो है वो ना करना, मगर इतना जो है वो तुम उन पर जो है वो डिपेंड हो जाओगी अगर मुकम्मल तौर पर तुम अपने आप को सौंप दोगी। और जब तुम इस पर डिपेंडेंट हो जाओगी तो इसके बिना तुम्हारी हालत बहुत ही मिज़रेबल हो जाएगी, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही मसाइल पैदा करेगी। अगर वो तुम्हारी तारीफ़ नहीं करेगा तो क्या, अगर तुम जिस्मानी खूबसूरती खो दोगी तो क्या। इसलिए तुम्हें इस पर मुकम्मल तौर पर डिपेंड नहीं होना बल्कि अपनी एक शिनाख्त कायम रखनी है। इन शॉर्ट वो औरतों को सेल्फ सर्च और सेल्फ ऑब्सेशन की तरफ उभार रही है। थीम्स की अगर बात करें तो इसके अंदर जो पहला थीम हमें नज़र आता है वो जेंडर रोल्स का है। कमला अपनी पोम के थ्रू अपने वक़्त के जेंडर रोल्स को चैलेंज करती है, क्योंकि ना सिर्फ उस वक़्त बल्कि आज के दौर में भी वुमेन को सबमिसिव समझा जाता है। उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो खुद को मेल्स के सामने वीक समझें। इस पोम में राइटर माशरे के इस जो है वो शॉर्ट कमिंग्स को हाईलाइट करने की कोशिश करती है। माशरा चाहता है कि एक फ़ीमेल ख़ुद को मुकम्मल तौर पर मेल पर डिपेंडेंट समझे, उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी ना हो। कमला माशरे को चैलेंज करती है और बताती है कि फ़ीमेल्स की अपनी आइडेंटिटी हो सकती है, उनको मेल्स पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में फ़ीमेल्स को सेक्सुअलिटी की इजाज़त नहीं होती और इस पे जो है वो लिखना भी जायज़ नहीं होता है। फ़ीमेल को एक्सपेक्ट किया जाता है, फ़ीमेल से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो है वो डोमेस्टिक हों, उनको जो है वो बोल्ड अल्फाज इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती। कमला ने माशरे के इस पहलू को भी चैलेंज करने की कोशिश किया है। उन्होंने अपनी पोइट्री में ज़्यादातर बोल्ड अल्फाज का इस्तेमाल किया है। वो औरतों को ये नसीहत भी देती हैं कि अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को कभी जो है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, इन्हें अपनी हर नीड और रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए। तो ये पहला जो है उसका थीम था। अगर दूसरे थीम की बात करें लव एंड सेक्स की, तो कमला जो है उसके तकरीबन हर वक्त में हमें ये थीम देखने को मिलता है। इस पोम में कमला के मुताबिक औरत को लव चाहिए होता है जबकि मर्द को फिज़िकल लव, और औरत को ये लव पाने के लिए मर्द को खुद को जो है वो उस पे खुद पे मुकम्मल का जो है वो सौंपना नहीं चाहिए, खुद पे काबू नहीं करने देना चाहिए। हालांकि इससे हर जो है वो औरत जो है वो उस पर डिपेंड हो जाती है, उसको होना पड़ता है, मगर इन सब के बावजूद जो मर्द की मोहब्बत है वो एवर लास्टिंग नहीं है, उसकी मोहब्बत कभी भी धीमी पड़ जा सकती है। तो औरत को ये याद रखना चाहिए कि वो मर्द की मोहब्बत को नहीं पा सकती। दरअसल औरत की कोशिशें रायगा जाती हैं और जा भी सकती हैं। इस पोम में जब राइटर ये कहते हैं कि मर्द कोई मोहब्बत को पाना आसान है अगर औरत अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखे, तो यहाँ पर वो दरअसल आयरॉनिकली औरतों को नसीहत कर रही हैं कि एक औरत को अपना ख्याल सबसे पहले रखना चाहिए, हर तरह से रखना चाहिए। अगर इसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर मौजूद हैं तो उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करे और वो अपने मैन को ये यकीन दिलाए कि सिर्फ वही है जो उसकी इन ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर सकती है ताकि वो उसको सेक्सुअली खुश रख सके। तो यहाँ पे इसका दूसरा थीम भी ख़त्म हो जाता है, यानी दूसरी थीम में भी हमें वो ओवरऑल जो है वो फिज़िकल लव और इन चीज़ों को डिस्कस करते हुए नज़र आती है। नेक्स्ट थीम जो हमें इस पोम के अंदर नज़र आता है वो मेल डोमिनेंस का है, यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी। इस पोम के थ्रू कमला औरतों में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि माशरे से मेल डोमिनेंस ख़त्म हो जाए और इक्वालिटी को पैदा किया जाए, और ये तभी मुमकिन होगा जब औरतों को भी पढ़ने, लिखने, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने और सेक्सुअलिटी को ज़्यादा डिस्कस करने की इजाज़त दी जाए। इस पोम में राइटर लिखती है कि औरत गिफ्ट है मर्द के लिए। यहाँ वो औरत को ब्लेसिंग के रूप में दिखा रही है, मगर वो भी बताती है कि औरत जब मुकम्मल तौर पर ख़ुद को मर्द पर डिपेंड कर लेती है तो वो ब्लेसिंग नहीं रहती, क्योंकि फिर मर्द उससे सुपीरियर बन जाता है और औरत को इन्फीरियर का दर्जा दे दिया जाता है, जो कि गलत है। और मर्द और औरत के दरमियान बराबरी का रिश्ता होना चाहिए ताकि उस तरह का जो है वो आपस में समझ सके, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सके। इस पोम में राइटर औरतों को उभार रही है कि वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी में सेल्फ आइडेंटिटी को सर्च करें। तो ये ओवरऑल इस पोम के अंदर जो थीम थे हमें नज़र आए। अब हम डिस्कस करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस को। लिटरेरी डिवाइसेस की अगर बात करें तो जो सबसे पहले हमें लिटरेरी डिवाइस नज़र आती है वो इमेजरी है। इस पोम में राइटर ने बहुत ही बोल्ड इमेजरी का इस्तेमाल किया है, जिनके थ्रू हमें मेल्स और फीमेल्स के दरमियान सेक्सुअल इंटीमेसी को हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि राइटर के मुताबिक जो फिजिकल लव है वो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और उसको पूरा करने की अशद ज़रूरत होती है। इसके अलावा इस इमेजरी के थ्रू और पैट्रियार्कल सोसाइटी को भी बेनकाब करते हुए जो है राइटर नज़र आती हैं, क्योंकि राइटर के मुताबिक जब वुमेन बिल्कुल नेकेड होगी
आईने के सामने, ग्लासेस के सामने, तो वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी और वीकर लगेगी। इससे ये पता चलता है कि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी किस तरह औरत को वीकर बनाने पर पुरजोर है। Stand nude before the glass with him so that he sees himself the stronger one and believes it so and you so much more softer, younger, lovelier। इस इमेजरी के थ्रू वुमेन की नेचर को भी हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। वो बताती है कि वुमेन अपने बालों को सेंट, अपने ब्रेस्ट को पसीना और अपनी जो है वो मेंस्ट्रुअल ब्लड, ये सब तभी जो है वो एक मर्द को सौंपती है जब वो उस जो है वो मोहब्बत करती है, और तब ही वो किसी मर्द को एडमायर कर सकती है। राइटर ने बहुत ही अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। मिसाल के तौर पर बॉडी विच वंस अंडर हिज टच हिज ग्लोम लाइक बर्निश्ड ब्रास। यहाँ पर बताती है कि वुमेन की बॉडी एक बर्निश्ड ब्रास की तरह ग्लो करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें लिटरेरी डिवाइस नज़र आती है वो सिमिली है। राइटर ने बड़ी खूबसूरती का इस्तेमाल करते हुए सिमिली का यूज़ किया है और औरत की बॉडी को ब्यूटीफाई करने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पर वट मेक्स यू वुमन बिटवीन द ब्रेस्ट बर्निश्ड ब्रेस्ट एंड ड्रैप द डेस्टिट्यूट। मजीद वो कहती है कि बॉडी विच वंस अंडर हिज टच हैड ग्लीम्ड लाइक बर्निश्ड ब्रेस्ट। यहाँ पर वो वुमन की बॉडी को बर्निश्ड ब्रेस्ट के से कंपेयर करती हुई नज़र आती है। वो बॉडी जब उसका बिलव्ड उसकी बॉडी को टच करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस हमें नज़र आती है वो अलिट्रेशन है। अलिट्रेशन, इस पोम में हमें अलिट्रेशन का इस्तेमाल भी देखने को मिलता है। अलिट्रेशन से बताइए कि वर्ड की जो है वो लेटर्स के अंदर सेम कांस्टेंट जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनका रिपीट होना। मिसाल के तौर पर सो दैट ही सीज हिमसेल्फ और वांट एज अ वुमेन द स्ट्रोंगर वन, और जो है मेक्स यू वट मेक्स यू वुमेन, इन लाइंस में आपको जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होता नज़र आता है। इन शॉर्ट कमला ने बड़ी खूबसूरत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए वुमेन की वीकनेस को और उनकी वीकर वुमेन को और उनकी डिपेंडेंस को और उनको मर्द की जो मोहब्बत है उसको एवर लास्टिंग बनाने की जो है वो एडवाइस करते हुए नज़र आती हैं और वुमेन को एड्रेस करते हुए नज़र आती हैं। बेसिकली ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर एक फेमिनिस्ट पोम थी जो कमला ने सोसाइटी को चैलेंज करते हुए लिखी। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शुक्रिया, कमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।